नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, जबरदस्त जिंदाबाद होइएगा। दोस्तों, आज मैं आप लोग को डिस्काउंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें दोस्तों आज आप लोग को नंबर ऑफ वैरायटी स्टार्ट से किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों नंबर ऑफ वैरायटी में टोटल आप लोग को 23rd क्वेश्चन है, जिसके दोस्तों आज मैं पूरा करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना चाह रहा है। कह रहा है एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से जो है 42% अधिक अंकित करता है। वह अपना माल अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या है। यहाँ दोस्तों हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों जो वैल्यू जो है वह भी दोस्तों हम लोग को क्या है परसेंटेज में है, और दोस्तों ऑप्शन भी जो आंसर का ऑप्शन है वह भी दोस्तों हम लोग को क्या है एज ए परसेंटेज में है। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों हम लोग चाहेंगे तब दोस्तों इसको जो है सीपी एमपी एसपी पर भी बना सकते हैं, और नहीं तो दोस्तों एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100 पर भी दोस्तों इसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग जो है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100 पर ही दोस्तों इसको हम लोग अपना सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों देखिए क्या कर रहा है, 42% अधिक अंकित करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 42% अधिक अंकित किया है, और उसके बाद जो है दोस्तों इस पर 15% का डिस्काउंट दोस्तों यह व्यक्ति दे दिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ हम लोग लगा देंगे क्या माइनस, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको क्या रहेगा प्लस रहेगा, क्योंकि 42% इस पर एक्स्ट्रा ये किया है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 42 इंटू 15 बट्टा में दोस्तों आप लोग को हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसका अगर हम लोग कैलकुलेशन दोस्तों करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 5 जाएगा तो मतलब 7, 3 में से 2 जाते हैं, मतलब यहाँ दोस्तों हम लोग के पास आ जाएगा 27 आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 15 30 हाथ लगा 3 15 60 3 60 3 63 मतलब 63, और दोस्तों 60 मतलब 630। ठीक ना, 630 में दोस्तों अगर हम लोग 100 से डिवाइड दोस्तों करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 6.3। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास इसका वैल्यू घटने के बाद कितना आ जाएगा, तो 20.7% आ जाएगा। तो यही दोस्तों जो है उसका जो है समाप्त दोस्तों उसको दोस्तों लाभ की प्राप्ति हो जाएगा। तो 20.7% आपका आंसर है। तो 20.7 है तो मतलब क्या 0.5 से एक्स्ट्रा है, तो लगभग दोस्तों इसको जो है हम लोग 21% दोस्तों इसको हम लोग घोषित कर देंगे। ठीक ना, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर आप लोग का यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। एक वस्तु के मूल्य में 70% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो मतलब पहले उस वस्तु का सीपी दोस्तों रहा होगा 70 और दोस्तों उस 100 रुपया, और तो उस पर जो है 70% की वृद्धि कर जाएगी। इट मीन उसका मूल्य जो है अब आपको 170 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और फिर इस अंकित मूल्य पर 5% और 20% की दो योजना का छूट प्रदान की गई। तो जब भी दोस्तों अगर एमपी पर अगर दोस्तों डिस्काउंट अगर दोस्तों एमपी पर छूट मिलता है तो वह जो है एमपी आपको एसपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 5% और 20% की दो छूट प्रदान की गई। यदि मूल्य का भुगतान नगद में किया जाता है तो उस पर 20% की और छूट दी जाती है, तो उसका प्रतिशत लाभ परसेंट क्या है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ जो है ना, यहाँ दोस्तों हम लोग जो है वस्तु का सीपी दोस्तों मान लेते हैं कितना 100 रुपया। ठीक है, अब दोस्तों इस पर दोस्तों इसको मतलब बढ़ाया 70%, तो इसका मतलब इसका वैल्यू हो गया 170। तो दोस्तों यह अभी तत्काल में एमपी है, मगर दोस्तों जब भी आपको एमपी पर डिस्काउंट दिया तो यह आपको एसपी में कन्वर्ट हो गया। अब दोस्तों इस पर जो है ना आपको जो है 5% के और छूट दिया गया। इट मीन इसका वैल्यू हो गया 95%। उसके बाद दोस्तों इस पर जो है 20% का छूट दिया, तो 20% का मतलब क्या, अब दोस्तों इसका वैल्यू हो जाएगा आपको 80%। 80% का मतलब दोस्तों हो जाएगा 4/5। ठीक है, अब फिर देखिए अगर दोस्तों जब वह व्यक्ति नगद में खरीदता है तो उस पर 20% का जो है और एक्स्ट्रा छूट दिया जाता है। इट मीन यहाँ पर 4/5 दोस्तों हम लोग एक बार और पुटी कर लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसको जो है हम लोग आराम से अपना काट पीटी कर लेते हैं क्या। तो देखिए यहाँ से दोस्तों इसको हम अगर काटते हैं, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों इसको हम लोग दोस्तों काटते हैं तो 5 से दोस्तों इसको हम लोग दोस्तों काट सकते हैं क्या बार में 25 बार में, क्या 4 से 25 बार में, 4 से दोस्तों इसको हम लोग काट लिए 100 को 25 बार में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्या, तो इस बार में काट लिए। अब दोस्तों इसको जो है हम लोग काट लेंगे 4 से 25 बार में, उसका दोस्तों 1 शून्य से काट लिए 1 शून्य ये काट लिए, 5 से दोस्तों काट लिए 19 बार में इसको काट लिए, 5 से 5 दूना 10 बार में दोस्तों इसको काट लिए, फिर दोस्तों 2 से इसको 2 दूना 4 बार में काट लिए। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास वैल्यू के रूप में क्या बचेगा 19 दूना 38 और 38 गुने 17 क्या, तो 38 गुने 17 तो 8 24 मतलब दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 676 क्या, इसका वैल्यू नहीं 664, इसका वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 646 आ जाएगा, सॉरी 646 आ जाएगा इसका वैल्यू, और दोस्तों इसका वैल्यू 25 हो जाएगा। अब 25 मतलब इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 625 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए 625 के सामान को कितना में बेचा है 646 में दोस्तों ये बेचा है क्या, तो इट मींस उसको क्या हुआ लाभ हो रहा है क्या, तो लाभ कितना का हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ से उस व्यक्ति को लाभ आपको हो रहा है 21 रुपया का। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है लाभ प्रतिशत निकालना है,
तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है क्या, लाभ बटे में क्रम मतलब गुने में दोस्तों आपको हो जाएगा 100। ठीक है, दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों इसको हम लोग काट पीट करते हैं तो 25 चौके 100, 25 पंचे 125 क्या, 25 चौके 100, अब 25 पचही 625। ठीक है, अब दोस्तों 21 गुने 4, तो 21 गुने 4 आपको कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, मतलब 84, और 84 बट्टे में आपको हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो 25 से 75, मतलब 25 से 75 तो दोस्तों 3.36% जो है आप उस व्यक्ति को जो है आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डी नंबर, आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या करना चाह रहा है। देखिए यहाँ से 3 नंबर, देखिए दोस्तों 3 नंबर दोस्तों क्वेश्चन जो है आप लोग को कर रहा है 1600 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर y% और z% की क्रमिक छूट पर बेची गई। परिणाम स्वरूप वस्तु को जो है 1056 रुपए में बेच दिया गया। नीचे दिए गए विकल्पों में से y और z का समुच्चय मान कौन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों पहले तो दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं इस पर दोस्तों मतलब कितना का डिस्काउंट परसेंट उसको मिला। ठीक है, तो दोस्तों डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हम लोग छूट तो दोस्तों 1600 के अंकित मूल्य को दोस्तों कितना में बेचा है, तो मतलब 1056 में बेचा है। तो दोस्तों अंकित मूल्य माइनस क्या है एसपी, तो दोस्तों वही मेरा छूट हो जाएगा। तो छूट हमारे पास कितना रहेगा 544 अब बट्टे में दोस्तों क्या है इसका जो मतलब एमपी है, एमपी बोले तो एमआरपी मतलब 1600 गुने में हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। तो शून्य से शून्य कैंसिल। ठीक है, 1600 अगर 544 को दोस्तों हम लोग डिवाइड देते हैं तो यह जो है आपको मतलब 34 टाइम्स में दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों इस पर जो है डिस्काउंट ओवरऑल दोस्तों कितना मिल रहा है, तो इस पर दोस्तों जो है ओवरऑल डिस्काउंट जो है आप लोग को 34% का दोस्तों इस पर डिस्काउंट मिल रहा है। अब कह रहा है मतलब इस चारों ऑप्शन में से दोस्तों कौन नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग ऑप्शन नंबर ए को दोस्तों अगर चेक करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों इसको भी दोस्तों हम लोग जो है x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100 पर दोस्तों बैठा करके चेक करना होगा, मतलब कौन जो है 34% पर नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग कहता है कौन सा x और y के मानों का एक सेट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों बैठाइए ऑप्शन नंबर 1 को। अब यहाँ से लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 को। देखिए तो यहाँ पर दोस्तों क्या है y का वैल्यू 22 है और मतलब z का वैल्यू क्या है 15.5 है। ठीक है, तो दोस्तों दोनों तो डिस्काउंट में है, तो -22 -15.5। ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस हो गया 22 गुने 15.5 बट्टे में दोस्तों आपको हो जाएगा क्या, तो आपको 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों हमारे पास कितना इसका वैल्यू आ जाएगा, तो 0.5 5 2 7 मतलब 37.5 माइनस का 37.5 और दोस्तों इसको अगर हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके और दोस्तों डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 34.1 आ जाएगा, 34.1 दोस्तों हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको अगर दोस्तों हम लोग अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3.4% दोस्तों हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा, किसका एक का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, दोस्तों यह तो है दोस्तों 34 के आसपास नहीं पहुंचा था, मतलब ये हो सकता है क्या, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आप लोग का यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जो है ऑप्शन नंबर बी को भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या। देखिए तो यहाँ पर क्या है 4 है क्या, यहाँ पर दोस्तों 4 है, तो 4 माइनस 31.25 प्लस में 4 गुने 31.25 बट्टा में दोस्तों क्या हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों अगर दोस्तों इसको हम लोग ऐड करते हैं तो 31 और 4 35 हो जाएगा क्या, तो माइनस का 35.25 अब प्लस में अगर दोस्तों इसको हम लोग गुना करते हैं तो मतलब 25 चौके 100 मतलब 31 चौके 4 4 12 क्या मतलब 128। ठीक है, अब दोस्तों इसमें अगर दोस्तों हम लोग अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो मतलब 100 से तो खैर ये दोनों दशमलव खत्म हो गया क्या, तो इसलिए दोस्तों हमारे पास आ जाएगा कितना 1.248 आ जाएगा। अब दोस्तों अगर दोस्तों इसको हम लोग माइनस करते हैं तो हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा 34.002% के आसपास आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये लगभग दोस्तों 34 के आसपास आ रहा है और दोस्तों यहाँ भी हमको वैल्यू क्या लाना था, मतलब 34 ही लाना था, इसमें से पूछा है कौन समुच्चय नहीं हो सकता है, तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपको नहीं होगा समुच्चय, तो इसलिए यही आपका आंसर निकल जाएगा ए नंबर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 4 नंबर। देखिए कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्न छूट ऑफर करता है। ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है किस योजना में विक्रय मूल्य अधिकतम होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है 15% के 2 क्रमिक छूट दोस्तों इसको दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसको भी है ना हम लोग जो है x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100 पर बैठा के दोस्तों मतलब चारों ऑप्शन को दोस्तों हम लोग को चेक करना होगा। तो चलिए पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए को ही चेक कर लेते हैं, क्या है 15% के 2
क्रमिक छूट है, तो -15 माइनस प्लस 15 गुने 15 तो दोस्तों क्या हो जाएगा 225, और दोस्तों 225 में 100 से 200 अगर हम डिवाइड दोस्तों करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.25, ठीक है। अब दोस्तों इसको दोस्तों हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो -30 प्लस में 2.25 इट मीन्स -27.25 हमको आ जाएगा 27.75% का दोस्तों इस पर डिस्काउंट आपको लगेगा। फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को। बी क्या है 25% छूट के बाद जो है आपको मतलब 15% का छूट दिया गया है, ठीक है। तो 25% छूट के बाद तो दोस्तों इसलिए -25 -5 माइनस प्लस 25 गुने 5 तो दोस्तों 125, और दोस्तों 125 में 100 से हम लोग डिवाइड किए तो 1.25 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर सब करते हैं तो 25 5 30, और दोस्तों 30 में से 1.25 घटा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 28.75 आ जाएगा, 28.75 आ जाएगा, मतलब इतना का डिस्काउंट है ये भी मेरा माइनस में। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को। सी क्या है 20% और 10% के दो क्रमिक छूट है, तो -20 -10 प्लस 200 और 200/100 इट मीन दोस्तों यहाँ पर आ गया आपको 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों 20 30 में से 2 गया, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 28% का डिस्काउंट मिला। अब दोस्तों देखिए चौथा क्या है, चौथा दोस्तों डायरेक्ट है आपको 30% का। तो दोस्तों इसमें जो है ना सबसे बड़ा छूट दोस्तों इकोन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपको 30% वाला जो है सबसे आपको बड़ा छूट हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग को आंसर में हो जाएगा योजना 4 जो है ना, यही दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस दोस्तों सबको हमने सॉल्व दोस्तों किया है x + y माइनस x × y/100 पर, ठीक है। इसी पर दोस्तों हम लोग जो है इसका क्रमागत छूट निकाल सकते हैं। और दोस्तों नहीं तो फिर आपको मतलब उस पर निकालिए रेशियो पर, आप लोग इसको जो है रेशियो पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को 5 नंबर को। देखिए कह रहा है विक्टोरिया ने ऐसी वस्तु खरीदी जिनका संयुक्त अंकित मूल्य 4 लाख डॉलर में था। क्योंकि दोस्तों देखिए सारा वैल्यू भी आपको डॉलर में है, आंसर भी डॉलर में, ठीक है। तो उसका दोस्तों एमआरपी दोस्तों कितना है 4 लाख डॉलर है। उसे नगद में किए गए भुगतान पर 10% की छूट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए गए भुगतान के हिस्से में 2% अधिभार, मतलब 2% इसमें दोस्तों एक्स्ट्रा, मतलब 102% हो गया, ठीक है। 2% अधिभार की पेशकश की गई। यदि विक्टोरिया ने कुल 3,78,000 का भुगतान किया तो उसने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिभार सहित टोटल कितना भुगतान किया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ अगर दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 4 लाख डॉलर है, ठीक है। वस्तु का अंकित मूल्य 4 लाख डॉलर है। चलिए अब 4 लाख डॉलर को दोस्तों जो है ना दो भाग में आपको बांटा गया। एगो पेमेंट दोस्तों आपको किया है आपको कैश मोड में, और दोस्तों एगो आपको पेमेंट किया है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, ठीक है। अब दोस्तों देखिए एक पेमेंट दोस्तों ये किया है कैश के माध्यम से, और दोस्तों एक पेमेंट किया है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। हमसे पूछा है उसने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिभार सहित कितना भुगतान किया है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग मान लेते हैं मतलब क्रेडिट कार्ड से उसने एक्स पेमेंट किया है, ठीक है। तो दोस्तों कैश में दोस्तों कितना पेमेंट करेगा, तो 4 लाख माइनस एक्स करेगा आपको पेमेंट क्या 4 लाख माइनस एक्स पेमेंट करेगा आपको कैश में, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कह रहा है उसे नगद किए गए भुगतान के हिस्से में 10% की छूट मिलती है। तो दोस्तों उसको जो है ना 4 लाख माइनस एक्स पेमेंट दोस्तों किया तो दोस्तों इस पर जो है ना उसको तो 10% का उसको डिस्काउंट मिला, मतलब क्या इसका वैल्यू दोस्तों हो जाएगा आपको हो जाएगा 90% हो जाएगा। और दोस्तों जो मतलब क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया है उस पर दोस्तों क्या है 2% एक्स्ट्रा उसको अधिभार लगा, मतलब 102%। अब जाके दोस्तों टोटल वैल्यू हमारे पास दोस्तों उसने पेमेंट के माध्यम से कितना किया है, तो 3,78,000 डॉलर किया है। 3,78,000 डॉलर में दोस्तों पेमेंट किया है, ठीक है। अब दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग दोस्तों काटते हैं क्या, तो दोस्तों इसको हम लोग काट सकते हैं 0 से 0 क्या 0 से 0 अगर काट लेते हैं चाहे इसको दोस्तों हम लोग काट लेते हैं कैसे 3 से ये कटा 30 बार में 3 से यह आपको कटा 3 × 9 और 3 × 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मतलब दोस्तों ये आपको कितना आ जाएगा 3 × 12, मतलब 12 पर दोस्तों 6 गो 0 आ जाएगा क्या, तो 12 पर 1 2 3 4 5 6 हो गया। माइनस में दोस्तों आपको क्या हो जाएगा 30x हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोग को हो जाएगा 34x अब बराबर में दोस्तों यहाँ पर आपको 100 मतलब 2 गो 0 और बढ़ जाएगा इस पर 3,78,000 पर 3,78,000 पर दोस्तों जो है आपको
2 को शून्य और बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब 3,78,000 को दोस्तों अगर हम लोग चाहेंगे तो इसको हम लोग काट सकते हैं। कैसे? यहाँ तो काटने वाला तो कुछ है नहीं। 3,78,000 को दोस्तों, हाँ, चूंकि ऊपर में हम लोग इसको भी काटे हैं 3 से, इसको भी काटे हैं 3 से, तो इसको भी हम लोग काट सकते हैं। तो मतलब 3 एकम 1 को, 3 दूना 6, 3 छक्का 18 के बाद दोस्तों 81,000 को ट्रिपल शून्य हो जाएगा, ठीक। काट लिए इसको भी, क्योंकि ऊपर में दोस्तों सब मेरा 3 से इकट रहा था। अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर 100 है तो दोस्तों इस पर भी हमको 100 बिठाना का होगा, मतलब 12,06,000 पर दोस्तों 2 को शून्य आपको और ये बैठ जाएगा क्या। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं 12,06,000 पर 2 को शून्य दोस्तों और ये बैठा लिए, ये 2 को शून्य में, ठीक है। अब दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं तो हमारे पास दोस्तों इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। अब दोस्तों इसको अगर दोस्तों हम लोग माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 लाख आ जाएगा। 3 3 4 5 आ जाएगा। अब दोस्तों अगर हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं तो मतलब 15 पर कितना शून्य, मतलब 4 शून्य आ जाएगा। 15 पर 4 शून्य आ गया हमारे पास x का वैल्यू। तो हमसे पूछा है उसने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिभार से कितना भुगतान किया, तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड पर दोस्तों उसको कितना पेमेंट करना पड़ा है, 102% करना पड़ा है। दोस्तों इसका हम लोग निकालेंगे 102%, बस और कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों परसेंटेज ले गया आपको, 00 को ले गया क्या। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 दूना 30, हाथ लगा 3, 150 मतलब 153 क्या। तो दोस्तों 153 पर आपको हो जाएगा 3 को शून्य, 153 पर 3 को शून्य, मतलब यहाँ से दोस्तों आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा 15,03,000 क्या, नहीं 1,53,000, ठीक है। तो 1,53,000 डॉलर में है, तो दोस्तों जैसे यहाँ पर सारा चीज आपको डॉलर में हो जाएगा, रुपए में नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना चाह रहा है। देखिए कह रहा है एक थोक व्यापारी द्वारा बेचे जा रही, ठीक है, एक थोक व्यापारी द्वारा बेचे जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया था, ठीक है, 400 रुपया था। थोक व्यापारी स्टॉक क्लियरेंस बिक्री की पेशकश कर रहा है, जिसके तहत प्रत्येक 4 वस्तु के लिए भुगतान किए जाने पर एक वस्तु मुफ्त में दिया जाता है। अगर दोस्तों देखिए यहाँ से दोस्तों व्यक्ति जो है दोस्तों मतलब 4 वस्तु खरीद रहा है, ठीक ना। 4 वस्तु खरीदने पर दोस्तों व्यक्ति को जो है एक वस्तु दोस्तों क्या मिल रहा है, व्यक्ति को फ्री में मिल रहा है। तो एक वस्तु फ्री में मिला और दोस्तों व्यक्ति जो है 4 वस्तु को क्या खरीदा। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग दोस्तों देख सकते हैं, तो मतलब टोटल वस्तु की संख्या दोस्तों कितना हो गया, 5 हो गया दोस्तों। टोटल दोस्तों यहाँ पे से हमारे पास वस्तु की संख्या हो गया 5 हो गया। बट दोस्तों व्यक्ति ने पैसा दोस्तों कितना कर दिया है, दोस्तों पैसा दिया है मात्र आपको 4 गो वस्तु को, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है एक वस्तु उस व्यक्ति को आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक 4 वस्तु के भुगतान किए जाने पर उसको एक वस्तु मुफ्त में दी जाती है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो है 15,000 से अधिक की खरीदारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को 4 खरीदे और एक मुफ्त दिए जाने की घोषणा है, ठीक है। योजना मूल्य पर देय राशि पर 5% की छूट की पेशकश, 5% की छूट का भी दोस्तों पेशकश किया जा रहा है। मतलब छूट का मतलब क्या दोस्तों, 100 का सामान है, ठीक ना, 100 का सामान है तो इसको दोस्तों कितना में दे रहा है, तो आपको 95 में दे रहा है, ठीक है। 5% की छूट की पेशकश किया जा रहा है। रामेश्वर ने खरीदारी की जिसके लिए उसको 5% की छूट 5% की छूट लागू करने से पहले देय राशि 16,000 थी, मतलब 5% डिस्काउंट देने से पहले उसका राशि 16,000 था। इस लेन देन में रामेश्वर को अंततः दी जाने वाली प्राइवेट छूट का परसेंट क्या करिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ना 16,000 का हमारे लिए कोई यूज नहीं है। अब सारा खेला जो है हम लोग इसी पर खेलेंगे, ठीक। तो दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों इसको हम लोग अगर दोस्तों काट लेते हैं, ठीक है, 5 से, तो दोस्तों यह आपको 19 बार में हो जाएगा एक आंसर क्या, 5 से दोस्तों 19 × 5 = 95, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास वैल्यू के रूप में दोस्तों यह क्या हो गया, 100 और 76 हो गया। तो 100 और 200 रेशियो हमारे पास आ गया 76, मतलब 100 रुपया का सामान है तो मतलब खरीदा है दोस्तों कितना, मतलब 276 में खरीदा है। 100 का सामान 276 में खरीदा है तो दोस्तों उसको छूट के रूप में दोस्तों कितना मिला था, 24% उसको छूट के रूप में मिला। तो यही बात है, आपको उसको जो है छूट के रूप में कितना प्राप्ति होगा, तो आपको 24% की प्राप्ति हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो है डी नंबर आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, मतलब 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्या करना चाह रहा है, देखिए कह रहा है एक व्यापारी नीचे उल्लेखित 2 योजनाओं में से किसी एक के तहत वस्तु को बेचने का पेशकश करता है, ठीक है। देखिए अब दोस्तों योजना कौन कौन है उसको देख लीजिए। कह रहा है योजना नंबर 1 में कह रहा है व्यापारी प्रत्येक इकाई के बिक्री पर 20% और 12.5% की 2 क्रमिक छूट देने का पेशकश करता है, ठीक है। तो दोस्तों 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5, मतलब दोस्तों यहाँ जो है आपको जो है 5 का सामान व्यक्ति दोस्तों कितना में बेचा है, 4 में बेचा है,
और दोस्तों 12.5%, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं 12.5% का मतलब दोस्तों होता है 1/8 होता है, ठीक है। तो मतलब 8 का सामान दोस्तों यह व्यक्ति जो है आपको कितना में बेचा था, 8 का सामान व्यक्ति जो है आपको जो है 7 में दोस्तों दोस्तों बेच दिया। यह आपको जो है फर्स्ट केस का हो गया, ठीक है। तो दोस्तों पहले हम लोग इसी को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि पूछा है मतलब दोनों में से जो है ना कौन सा सही है, ठीक है। अगर दोस्तों इसको हम लोग काट लेते हैं मतलब 4 से, 4 दूनी का 8, तो मतलब 5 दूनी 10 और 7 का 100, तो मतलब दोस्तों 10 का सामान कितना में खरीदा है, तो दोस्तों 10 का सामान व्यक्ति खरीदा है 7 में, तो छोटे इसको दोस्तों कितना का मिला, 3 का मिला, 3/10 गुने में 100। तो यहाँ से दोस्तों उसको छूट कितना हो गया 30% का दोस्तों, यहाँ से उसको डिस्काउंट लगा। अब पढ़ते हैं आगे, कह रहा है व्यापारी खरीदारी को y इकाई के लिए भुगतान करे, z इकाई को मुफ्त में प्राप्त करे। तो विकल्प की पेशकश करता है। खरीदार को यह पता चलता है कि अगर उसे y प्लस z इकाई खरीदने की जरूरत है तो इनमें से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह दोनों में से कौन सी योजना चुनता है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प y और z का सही क्रमागत शो करता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से दोस्तों इस लाइन को ही पढ़िएगा। यहाँ से देखिए कह रहा है खरीदार को यह पता चलता है कि अगर उसने y प्लस z इकाई खरीदने की जरूरत है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह दोनों में से वह कौन सी योजना चुनता है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग उसको जो है ना y प्लस z इकाई खरीदना है, और दोस्तों मतलब दोनों में से वह व्यक्ति जो है मतलब कौन सा योजना खरीदा है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो है जेड को भी ऊपर में दोस्तों हम लोग बैठा सकते हैं, और दोस्तों ऊपर में दोस्तों अगर हम लोग चाहेंगे तो मतलब वाई को भी बैठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ने इसको मतलब जेड को ही बैठा दिया, और दोस्तों इतना % के छूट के बाद जो है ना हमको जो है वैल्यू जो है इसके टोटल हमको 30% लाना है, ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोग देखते हैं ऑप्शन को। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को दोस्तों अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से देखते हैं तो मतलब क्या है 10 और 7 है, ठीक ना। तो दोस्तों 10 का सामान, ठीक ना, मतलब 10 का सामान, चूंकि दोस्तों हमको भी दोस्तों क्या आया था तब 10 और 7 ही आया था। तो मतलब 10 का सामान अगर दोस्तों व्यक्ति 7 में खरीदा है, ठीक है, तो इट मींस व्यक्ति को छूट के रूप में दोस्तों कितना मिला है 3 मिला है। 3 पर 7 गुने में 3 पर 10 ना, हाँ 3/10 गुने में 100, तो सुना से सुना। इट मींस दोस्तों यही जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसको फुलफिल दोस्तों इसको कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। देखिए नेक्स्ट नंबर है दोस्तों आप लोग को एक है राघव एक शॉपिंग मॉल में कपड़ा खरीदने गया। उसके पास 2 कूपन थे, लेकिन एक दिन में केवल एक को ही इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले कूपन का उपयोग करके वह कुल राशि पर 30% पहले कूपन का उपयोग करके कुल राशि पर 30% की कुल छूट प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे कूपन का उपयोग करते हुए यदि वह कम से कम 3 शर्ट खरीदता है तो उसे सबसे महंगी शर्ट की कीमत पर 80% की छूट मिलती है। यदि 3 शर्ट का कीमत इतना है तो राघव न्यूनतम कीमत पर 3 शर्ट किस कीमत पर खरीद सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है दोस्तों हम लोग जो है इस तीनों प्राइस को दोस्तों हम लोग वैल्यू ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐड करने पर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो मतलब कितना दोस्तों हो जाएगा, तो 5 क्या दोस्तों ऐड कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा 4161 रुपया आ जाएगा। और दोस्तों देखिए कह रहा है से पहले कूपन का उपयोग करके कुल राशि पर जो है ना उसको दोस्तों 30% का दोस्तों छूट दोस्तों मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब उस व्यक्ति ने दोस्तों टोटल दोस्तों कितना खर्चा किया है। तो मतलब इस दोस्तों आपको मतलब तीनों को दोस्तों योग करना होगा, ठीक है। तो मतलब तीनों को जोड़िएगा तो हमारे पास आ जाएगा कितना मतलब 4165 रुपया आ जाएगा। और दोस्तों इस पर जो है ना 30% का क्या है डिस्काउंट है। इट मीन्स इसको जो है इसका वैल्यू के रूप में 70% उसको देना पड़ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम लोग काट लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब दोस्तों इसको काट लेंगे कैसे, 5 से इकट्ठा है, 5 से 5 40, 5 15, फिर दोस्तों 5 5 से 5 दूना का 10, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम लोग अपना मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोस्तों हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 5831 आ जाएगा, 5831 अब बट्टे में दोस्तों क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर दोस्तों हम लोग डिवाइड करते हैं तो 2 दूना 4, 2 दूना 18, 2 एकम 1 को, 2 दूना 4, 2 दूना 18, 2 पंचे 10, 0.2510 इतना रुपया दोस्तों उसको जो है मतलब शर्ट खरीदने के लिए पेड करना होगा 2915 रुपया 50 पैसा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपको जो है बी नंबर दोस्तों आपको यहाँ से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए क्या कहना चाह रहा है, एक दुकानदार निम्न 3 स्कीम की पेशकश करता है, तो ग्राहकों के लिए सबसे अच्छा स्कीम दोस्तों कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों इसको भी है ना हम लोग दोस्तों x + y
एक्स प्लस वाई पर दोस्तों इसको बना सकते हैं एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100 पर। ठीक है, तो दोस्तों देखिए क्या आपको कर रहा है, तो मतलब 15% और 25% के जो है ना दो आपको क्रमिक छूट है। ठीक है, तो 15% और 25% देखिए, तो -15 -25 माइनस माइनस प्लस 15 × 25 हमारे पास वैल्यू कितना है लिख ही लीजिए, 15 × 25 अब बट्टा में दोस्तों कर लिए 100 कर लिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 15 × 25 मतलब 10, 5 5 10, 2 1 3 मतलब दोस्तों यहाँ से हमारे पास आएगा क्या माइनस का 40। और दोस्तों इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो दोस्तों इसको मतलब गुना कीजिएगा, तो 15 × 75, 15 × 75, 15 एक हम एक को मतलब आ जाएगा कितना 375। ठीक है, अब दोस्तों 375 में अगर हम लोग 100 से डिवाइड दोस्तों करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3.75 आ जाएगा। अब दोस्तों इसको दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू के रूप में आ जाएगा 36.25%, 36.25%। यही मेरा क्या है, माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको डिस्काउंट इसको इतना परसेंट का मिल रहा है। ठीक है, तो यह दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर ए था। अब सॉल्व करते हैं ऑप्शन नंबर बी को, क्योंकि पूछा है कि मतलब सबसे अच्छा छूट ग्राहक के लिए कौन सा होगा। ठीक है, अब क्या है 5 खरीदने पर उस व्यक्ति को जो है ना 5 को खरीदेगा तो व्यक्ति को दोस्तों 3 को फ्री में मिलेगा। इट मीन्स दोस्तों व्यक्ति को दोस्तों टोटल सामान कितना मिला, 8 गो मिला। ठीक है, और दोस्तों 8 गो पर, ठीक है ना, टोटल सामान मिला व्यक्ति को दोस्तों 8 गो मिला। 8 में से दोस्तों व्यक्ति को जो है फ्री सामान गो मिला, 3 गो मिला बस। तो मतलब 8 में से 8 सामान 5 को खरीदा, 5 में से व्यक्ति को 3 को फ्री में मिला, तो व्यक्ति के पास टोटल वस्तु कितना हो गया, 8 हो गया। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग कर लेंगे 3/8 गुने में कर लेंगे 100। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम लोग काटते हैं तो 4 से 4 गुना 8, 4 से 25 मतलब 25 से 75, 75/2 का मतलब 37.5% का दोस्तों यहाँ पर इसको डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट है तो इसलिए इसको माइनस से हम लोग 100 कर दिए। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को, क्या कर रहा है 4 खरीदने पर 6 पाया। मतलब दोस्तों वस्तु खरीदा है क्या को 4 गो, मगर उसको मिला है क्या को तो 6 को वस्तु मिला है, तो मतलब 6 पर दोस्तों इसको दोस्तों कितना मिला है, तो मतलब इसको दोस्तों मिल रहा है क्या को 4 गो क्या, तो मतलब इसको कितना मिला, तो मतलब 2/6 गुने में कर लेंगे 100, मतलब 2 से 2 6 तो 200/3, तो 100/3 का मतलब क्या था 33.1/1/3%। ये भी क्या है आपको मतलब इसको डिस्काउंट में मिला है। तो सबसे अच्छा छूट व्यक्ति के लिए दोस्तों कौन सा होगा, तो सबसे अच्छा छूट जो है व्यक्ति के लिए 37.5% वाला हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपको जो है बी वाला जो है वही आपका स्कीम व्यक्ति के लिए सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या करना चाह रहा है। मतलब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए दोस्तों क्या है, कह रहा है सुनील ने एक पंखा अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर खरीदा। ठीक है, यदि उसने इसे 15% की छूट पर खरीदा होता तो उसे 400 रुपया की बचत होती, तो पंखा का अंकित मूल्य क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ उसको जो है पहले मिला है कितना का 10% का मिला है, फिर उसको बाद में मिला है कितना का 15% का। तो दोस्तों दोनों का अंतर हम लोग दोस्तों देख लेंगे। तो दोस्तों अंतर के रूप में हमारे पास कितना का मिला है 5% का मिला है। इसी दोस्तों 5% का वैल्यू जो है ना क्वेश्चन में हमारे पास जो है 400 गिवन है। तो हमसे पूछा क्या पंखे का अंकित मूल्य मतलब 100% का वैल्यू दोस्तों हमसे दोस्तों पूछा था, मतलब ये दोस्तों इसका कितना गुना है 80 गुना है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर 5×8 = 40 मतलब 80 गुना है। तो इसलिए यहाँ हम लोग अगर 80 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसलिए पंखा का अंकित मूल्य दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आपका 8,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। देखिए कर रहा है बिक्री प्रस्ताव के तहत नगद में भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्सा में तनवीर को 32% का छूट का प्रस्ताव किया गया। तो दोस्तों 32% का छूट का प्रस्ताव अगर दोस्तों उसको दिया गया, ठीक है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किए गए अंकित मूल्य पर हिस्सा में 1.2% उसको दोस्तों एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। ठीक है, यदि तनवीर ने अंकित मूल्य पर 75% अंकित मूल्य पर यदि तनवीर ने अंकित मूल्य पर 75% का भुगतान किया और शेष जो है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किया, तो उसका कुल अंतिम भुगतान अंकित मूल्य का कितना परसेंट है। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों उसने कैश में दोस्तों कितना पेमेंट किया था, कैश में क्या है 75%। तो दोस्तों ऑटोमेटिक है मतलब क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उस व्यक्ति ने दोस्तों आपको 25% का दोस्तों पेमेंट किया होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको जो हम लोग जो है काट के छोट कर लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 25 से 75, 25 हो गया 100। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर जो दोस्तों हमारे पास रेशियो आ गया 3 और 4 का आ गया। तो दोस्तों इसको अगर हम लोग 300 मतलब यहाँ पर दोस्तों बना लिए इसको 300, दोस्तों इसको बना लिए 400, तो दोस्तों कोई दिक्कत तो हमको नहीं होगा क्या, 25 से एक बार में कटेगा 25 से 75,
25 एकम 1 को, ठीक है। 25 से दोस्तों ये आपको 25 से दोस्तों 25 से 75 तो मतलब 25 एकम 1 को क्या, तो 25 से दोस्तों ये आपको कटा एक बार में, ठीक है। तो दोस्तों इसको मैंने बना लिया 300 और दोस्तों इसको बना लिया कितना था, इसको बना लेते हैं 100, ठीक है, ये हो गया। तो दोस्तों इसका जो है टोटल पेमेंट का माध्यम दोस्तों कितना हो जाएगा, दोस्तों टोटल पेमेंट दोस्तों इसका 300 100 मतलब 400 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आगे दोस्तों आप लोग को क्या करना चाह रहा है, कह रहा है दोस्तों अंकित मूल्य के हिस्से पर तनवीर को जो है 32% का छूट का दोस्तों इसको प्रस्ताव मिला। तो मतलब दोस्तों जब 32% मतलब इस पर 300 पर, ठीक ना, तो दोस्तों जब 32% का छूट मिला तो दोस्तों उसने पेमेंट कितना किया होगा, तो मतलब 68% किया होगा, तो मतलब 300 का दोस्तों 68%, ठीक ना। 300 का दोस्तों यहाँ से हम लोग निकालिए 68%। और कह रहा है आपको अगर व्यक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करता है तो अंकित मूल्य के हिस्से पर जो है 1.2% इसको एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है। तो मतलब क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कितना भुगतान किया, 100 वो किया है, तो 100 पर दोस्तों 1.2% दोस्तों अगर हम लोग एक्स्ट्रा दोस्तों अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 100 का दोस्तों हम लोग को कितना निकालना पड़ेगा, 101.2%, 101.2% दोस्तों हम लोग को निकालना यहाँ से पड़ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग इसका वैल्यू देखते हैं तो परसेंटेज दोस्तों 00 को ले गया, अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 204 आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसको अगर परसेंटेज से दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसको उड़ा दिए तो मतलब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा, 101.2। अब दोस्तों अगर हम लोग इस दोनों को दोस्तों अगर जोड़ लेते हैं, ठीक है, इस दोनों वैल्यू को दोस्तों हम लोग यहाँ से जोड़ लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 200 100 300 मतलब 305.2 आ जाएगा क्या, 305 पॉइंट दोस्तों हमारे पास 305 पॉइंट हमारे पास 2 आ जाएगा। अब दोस्तों बोला है मतलब ये जो है 305.2 जो है इस 400 का दोस्तों कितना परसेंट है, तो बस निकाल लीजिए 305.2 बट्टे में 400 गुने में दोस्तों आपको क्या हो जाएगा 100, ठीक है। डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया। अब दोस्तों अगर इसमें हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो मतलब 7 को 28 29 30 मतलब 25 मतलब 4 6 24 मतलब 76.3%, इसलिए दोस्तों उसको जो है 76.3% का उसको जो है अंतिम अंकित मूल्य पर उसका दोस्तों करना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर बन जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों क्या करना चाह रहा है, देखिए कह रहा है एक सेल फोन की कीमत 2000 रुपया है, ठीक है। रविवार को दुकानदार सेल फोन खरीदने पर 1000 रुपये के नगद छूट प्रदान करता है। इसके अलावा अगर कोई इसे क्रेडिट कार्ड से खरीदता है तो वह 5% के अतिरिक्त छूट देता है। यदि कोई रविवार को क्रेडिट कार्ड से सेल फोन खरीदता है तो उसको कितना भुगतान करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए रविवार के दिन जो है ना सेल फोन खरीदने पर दोस्तों उसको जो है 1000 की एक्स्ट्रा छूट दोस्तों ही मिलता है। तो मतलब 20,000 में से दोस्तों अगर हम लोग 1000 रुपया को घटा लेते हैं, 20,000 में से अगर दोस्तों हम लोग जो है 1000 को घटा लेते हैं दोस्तों हमारे पास टोटल पैसा दोस्तों कितना बचेगा, 19,000 ही बचेगा क्या। अब दोस्तों वह व्यक्ति जो है ना संडे के दिन ही फोन खरीद रहा था, उस पर दोस्तों इसको जो है 5% का छूट मिला, मतलब 19,000 का दोस्तों उस व्यक्ति को जो है मात्र 95% दोस्तों उसको पेमेंट करना होगा। तो परसेंटेज से यहाँ से आपको 00 कैंसिल हो गया क्या, तो मतलब 19 पच्चे 95 और 19 नमा 171 क्या, और दोस्तों सबको जोड़ते हैं तो 71 और 9 80 हो जाएगा, मतलब 1850 रुपया हो जाएगा क्या, 1800 नहीं 180 50 हो जाएगा, हाँ ठीक है 180 50 रुपया दोस्तों उसको जो है टोटल पेमेंट करना ही पड़ेगा, मतलब 18,050 रुपया दोस्तों उसका भुगतान करना होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है आपको सी नंबर बन जाएगा, यहाँ पर दशमलव नहीं है, ये आपको कॉमा है, 18,050 रुपया उसका पेमेंट करना होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को क्या करना चाह रहे हैं, देखिए कह रहा है दोस्तों एक वस्तु का अंकित मूल्य x रुपया अंकित किया गया तथा उसे x - 40% के छूट पर बेचा गया। यदि ग्राहक ने x - 32 रुपये का भुगतान किया तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, ठीक है। तो दोस्तों इसको जो है ना हम लोग जो है ऑप्शन से ही सॉल्व करने का दोस्तों तरीका देखेंगे क्या। तो देखिए कह रहा है जो x - 40% का उसको भुगतान अगर दोस्तों किया गया, तो अगर दोस्तों हम लोग जो है ऑप्शन नंबर ए को दोस्तों बैठाते हैं, ऑप्शन नंबर x - 40 को, ठीक है, तब मतलब 75 में से अगर दोस्तों हम लोग जो है, चलिए ऑप्शन नंबर ए को ही हम लोग आगे देखते हैं बैठा के, तो x - 40% का उसको दोस्तों डिस्काउंट छूट मिल रहा है, ठीक है। तो x - अगर 40% का अगर दोस्तों उस व्यक्ति को छूट मिल रहा है, यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है ऑप्शन नंबर ए को दोस्तों अगर हम लोग लेकर चलते हैं तो ए का वैल्यू हमारे पास कितना है 75 है क्या, तो 75 माइनस अगर दोस्तों हम लोग करते हैं 40, तो 75 - 40 से दोस्तों उस व्यक्ति को एज ए प्रॉफिट के रूप में दोस्तों यहाँ पर उस व्यक्ति को दोस्तों कितना मिल जाएगा, तो 10 में से 5 गया 5 मतलब कितना, सॉरी
5 में से 0 गया 5, 7 में से 3 गया तो मतलब 4, मतलब उसको जो है डिस्काउंट के रूप में दोस्तों ये कितना मिला, डिस्काउंट के रूप में दोस्तों व्यक्ति को आपको मिला है कितना 35% दोस्तों मिला है क्या। अब दोस्तों सेकंड केस में क्या है से x माइनस 32 रुपये का भुगतान दोस्तों उसको करना है, तो मतलब हमको क्या है अप्रोक्स में दोस्तों हमको जो है 75 दोस्तों हमको यहाँ पर आना चाहिए क्या। तो अगर दोस्तों हम लोग जो है 35 माइनस अगर 32 दोस्तों ये करते हैं क्या, तो मतलब 35% का उस पर डिस्काउंट है, ठीक है। तो 75 गुने अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से 65/100 अगर दोस्तों ये कर लेते हैं गुने में 100, तो आसपास का वैल्यू नहीं आ रहा है क्या। अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग 75 इंटू 65 गुने में कर लेंगे 100, ठीक है। तब 75 ठीक है इंटू 65 गुने में करते हैं 100, तब पर भी दोस्तों वैल्यू मेरा नहीं ही आएगा। देखिए ना हम आप लोगों को करके ही दिखा देते हैं। 75 गुने 65 बट्टे में करते हैं 100, तो 25 चौके 100, 25 तेई 75, 5 तेई 15, 36 18 19 मतलब 195 बट्टे में 4 कहाँ आ रहा है, मतलब पॉइंट में आपको चल जा रहा है, इसलिए इस ऑप्शन को हम लोग नहीं ले सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को लेकर के, मतलब 60% वाले को लेकर के। ऑप्शन नंबर बी को दोस्तों देखते हैं लेकर के, तो क्या है x माइनस 40, तो दोस्तों 60 माइनस 40% तो दोस्तों हमारे पास क्या वैल्यू आया, मतलब डिस्काउंट का दोस्तों हमारे पास ये कितना आ गया आपको, मतलब 20% आ गया डिस्काउंट, ठीक है। तो दोस्तों जब डिस्काउंट हमारे पास आ गया 20%, तो मतलब क्या 60 का हमको निकालना होगा 20%, तो दोस्तों 60 पर अगर दोस्तों 20% का डिस्काउंट मिल रहा है तो इसका मतलब क्या 60 का दोस्तों 80%, तो 60 का 80% का मतलब दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा, 48 आ गया। अब दोस्तों अगर दोस्तों हम लोग जो है 60 में से अगर दोस्तों हम लोग 32 को अगर दोस्तों हम लोग अगर माइनस करते हैं, तब दोस्तों हम लोग को 48 रुपया आना चाहिए क्या, मतलब इस पर x माइनस 32 पर x माइनस अगर दोस्तों 32 पर अगर दोस्तों हम लोग अगर पुट करते हैं, तो मतलब x का वैल्यू हमारे पास दोस्तों क्या निकला है, x तो हमारे पास ऑप्शन के अनुसार 60 है ही क्या। अगर दोस्तों हम लोग जो है 60 माइनस 32 करते हैं, तब दोस्तों हमारे पास 48 आना चाहिए, तो 48 तो हमारे पास आ नहीं रहा है, 10 में से 2 गया था 8, कितना होता है 5 में वजह आपको 4 में से 3 गया था, मतलब क्या ये हमको 28 हो गया था दोस्तों, ये भी इसके बराबर नहीं हो पाया था, मतलब ये भी ऑप्शन आपका हो गया गलत हो गया। अब फाइनली हम लोग निकालते हैं ऑप्शन नंबर सी को लेकर के, तो देखिए यहाँ पे क्या है x माइनस 40 है, ठीक है। तो अगर दोस्तों x माइनस 40 है, देखिए यहाँ से x माइनस 40% इसको दोस्तों इसको मतलब डिस्काउंट मिल रहा है, तो मतलब अगर यहाँ से हम लोग अगर x का वैल्यू 80 लेते हैं तो 80 माइनस 40, तो 80 माइनस 40 मतलब दोस्तों हमको जो है एज ए डिस्काउंट के रूप में दोस्तों कितना मिला 40% दोस्तों हम लोग को दोस्तों यहाँ से डिस्काउंट हम लोग को मिला। अब दोस्तों देखिए अब क्या है x माइनस 32 से क्या, तो दोस्तों अगर दोस्तों हम लोग जो है यहाँ से दोस्तों 80 का दोस्तों अगर निकालते हैं कितना परसेंट, दोस्तों जब 40% डिस्काउंट है तो 80 का दोस्तों हम लोग को निकालना पड़ जाएगा 60% क्या, तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, मतलब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास आ गया 48 आ गया, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 48 आ गया। अब दोस्तों इस वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करते हैं x माइनस 32 पर, तो x माइनस अगर दोस्तों हम लोग इसको 32 पर दोस्तों पुट करते हैं तो 80, क्योंकि x का वैल्यू हमारे पास 80 था, 80 माइनस 32, तो 80 माइनस 32 दोस्तों अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास 48 की प्राप्ति हो जा रहा है, ठीक है। दोस्तों हम लोग को जो है 48 ही लाना था, मतलब यहाँ पर 48 हमारे पास आ ही गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों यहाँ से आप लोग का आंसर बन जाएगा। ये दोस्तों ए और बी सिर्फ आपको समझाने के लिए हम सॉल्व किए हैं, नहीं तो इसका आंसर बस आपको यहीं से दोस्तों इसका प्राप्ति हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, क्वेश्चन नंबर 14 को क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो उसके अंकित मूल्य पर कितना परसेंट की छूट देनी चाहिए, ताकि जो है उसका जो प्रॉफिट है ना, मतलब समान बना रहे, ठीक है। तब वस्तु के अंकित मूल्य पर जो है उसको मतलब 25% का डिस्काउंट लगता है, इसको दोस्तों जो है ना हम लोग सीपी एमपीएससी पर दोस्तों बना लेंगे क्या, तो देखिए सीपी एमपी और दोस्तों आपको क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। वस्तु के जो है अंकित मूल्य पर 20% का छूट मिलता है, तो 20% का मतलब दोस्तों क्या हो गया, 20% का मतलब दोस्तों 1/5 हो गया, मतलब अगर दोस्तों वस्तु 20% का मतलब 1/5 हो गया, ठीक है। सॉरी यहाँ एमपी पर 25% छूट है, तो 25% का मतलब दोस्तों क्या हो गया 1/5 हुआ, 1/5 मतलब दोस्तों 5 का समान, ठीक है। ये मतलब कितना में आपको बेच रहा है
तो 5 का समान दोस्तों यह व्यक्ति जो है आपको 25% का मतलब दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो 25% का मतलब हमारे पास आ जाएगा 1/25 करने पर 25 चौके 100 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 25 मतलब 1/4। तो मतलब दोस्तों अगर 4 का सामान, ठीक है, 4 का सामान व्यक्ति कितना में बेच रहा है, आपको बेच रहा है 3 में बेच रहा है। ठीक है, और कह रहा है उसको 20% का उस व्यक्ति को जो है लाभ होता है। तो दोस्तों कभी भी हमको जो है लाभ जो है सीपी पर ही होगा। तो 20% का मतलब दोस्तों यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, 20% का मतलब वैल्यू हमारे पास 1/5 हो जाएगा। मतलब दोस्तों व्यक्ति जो है ना 5 का सामान कितना में बेचा है, तो आपको 6 में बेचा है। अब दोस्तों किसी भी हाल में जो है हमको जो है एसपी का वैल्यू क्या करना होगा, बराबर ही करना होगा। क्या दोस्तों, एसपी का अगर वैल्यू हम लोग बराबर करते हैं तो यहाँ दोस्तों हम लोग को जो है 2 से मल्टीप्लाई इसमें हम लोग को करना पड़ जाएगा। तो मतलब 5 के 5, 4 दूनी 8 और दोस्तों 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है यदि वस्तु के क्रम में 20% की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, वस्तु का सीपी दोस्तों क्या है, 5 है। अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग जो है 5 में 20% का दोस्तों अगर वृद्धि करते हैं तो मतलब क्या है, 1 बढ़ेगा। मतलब दोस्तों इसका दाम कितना हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। तो दोस्तों अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं, मतलब यहाँ से मतलब हम लोग देखते हैं इसका मतलब फर्स्ट केस में, तो दोस्तों इस केस के अनुसार 5 का सामान यह कितना में बेच रहा था, मतलब 6 में दोस्तों यहाँ से भी यह व्यक्ति बेच रहा था। मतलब यहाँ से दोस्तों व्यक्ति को जो है एज ए प्रॉफिट परसेंट दोस्तों कितना हो रहा था, तो यहाँ से व्यक्ति को दोस्तों प्रॉफिट परसेंट हो रहा था, मतलब 20% का हो रहा था कि यहाँ से दोस्तों व्यक्ति को जो है प्रॉफिट परसेंट हो रहा था 20% का। ठीक है, अब दोस्तों अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो यहाँ से दोस्तों कह रहा है यदि वस्तु का क्रयमूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो यहाँ से मैंने इसमें 20% की वृद्धि कर लिया। उसके बाद देखिए तो कह रहा है तो उसे अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए ताकि उसका लाभ परसेंट समान रहे। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग कह रहे हैं अंकित मूल्य पर कितना परसेंट की छूट दी जानी चाहिए, तो दोस्तों अब जो है इस 6 पर, ठीक ना, अब दोस्तों इस 6 पर जो है हम लोग फिर दोस्तों यहाँ पर जो है इस पर जो है 20% का हम लोग इसका प्रॉफिट दोस्तों अगर देंगे। ठीक है, तो मतलब 6 पर दोस्तों अगर दोस्तों हम लोग जो है 20% का प्रॉफिट अगर दोस्तों दे रहे हैं, तो मतलब 6 का कितना 120%, तब 20 छक्के 120, 20 पंचे 100, मतलब चला 36/5। तो 36/5 का मतलब दोस्तों हो गया आपको कितना था, 7.2 हो गया। ठीक है, अब देखिए वस्तु का दाम दोस्तों कितना था, 8 था, और दोस्तों वस्तु को बेचा कितना में गया है, 7.2 में। ठीक है, तो मतलब अब इस पर जो है उसको जो है कितना परसेंट का लाभ का प्राप्ति होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ से दोस्तों अब हमारे लिए दोस्तों एमपी जो है काम करेगा सीपी का, और दोस्तों जो हमारे पास सीपी जो है वह काम करेगा एसपी का। ठीक है, दोस्तों यहाँ से दोस्तों 8 का सामान 7.2 में बेचा है, तो व्यक्ति को दोस्तों लाभ दोस्तों कितना का होगा, तो मतलब 0.8 का हो जाएगा। क्या 0.8 का दोस्तों व्यक्ति का लाभ होगा। और दोस्तों इसके लिए सीपी कितना है, 8 है, गुने में कर लेंगे 100। तो दोस्तों इस पॉइंट से एक सुना कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, मतलब व्यक्ति को जो है दोस्तों प्रॉफिट के तौर पर कितना मिलता है, आपको 10% व्यक्ति को एज ए प्रॉफिट के तौर पर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखिए क्या करना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिए दोस्तों कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपया है। ठीक है, यदि अंकित मूल्य पर x% की 2 क्रमिक छूट इतना रुपए के एकल छूट के बराबर है। अगर दोस्तों वस्तु का एमआरपी यहाँ से हमारे पास कितना है गिवन, 1500 है गिवन। वस्तु का एमआरपी दोस्तों हमारे पास 1500 रुपया है गिवन। अब दोस्तों इस पर जो है ना आपको मतलब 2 क्रमांक छूट दिया गया है, मतलब -x प्लस x² बटा 100 प्लस x² बटा 100, यही दोस्तों होता है आपको मतलब क्रमिक छूट का फॉर्मूला। ठीक है, और दोस्तों इसी का वैल्यू जो है ना हमारे पास 587.40 हमारे पास वैल्यू है। इसी का वैल्यू जो है दोस्तों हमारे पास 587.40 हमारे पास क्या है, गिवन है वैल्यू। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम लोग जो है इसका दोस्तों पहले हम लोग डिस्काउंट दोस्तों इसका निकाल लेते हैं। तो इस पर मतलब टोटल डिस्काउंट परसेंट इसको कितना मिला है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास छूट के बाद इसका वैल्यू कितना है, 587.40 है। तो 587.40 अब भट्टा में क्या एमआरपी हमारे पास कितना है, 1500, गुने में कर लेंगे दोस्तों 100 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो मतलब डबल शून्य से डबल शून्य एक आंसर, फिर तो दोस्तों पॉइंट उड़ा के फिर हमको डबल शून्य यहाँ बैठाना का मतलब यहाँ पर इसका वैल्यू अभी भी दोस्तों 1500 वैल्यू इसका बना हुआ है। ठीक है, अभी दोस्तों इसका वैल्यू 1500 बना हुआ है। तब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको जो है 587.40 बट्टे में 1500, ठीक है, शून्य से शून्य को काट लिया। अब इसको अगर हम लोग भाग देते हैं तो मतलब 15×5 = 75,
भी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 15 से 45, ठीक है। तो इसको डिवाइड देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39.16% दोस्तों, इसका मतलब एकल डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हमको जो है ऑप्शन से नहीं, अब दोस्तों हमको जो है कोई ऐसा वैल्यू दोस्तों पुट करना होगा, तो मतलब यह जो है हमारे पास 39.16% हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो यह जो है हमारे पास इसका जो है टोटल ऑफ हो गया, मतलब टोटल इसका डिस्काउंट हो गया। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं, तो मतलब अगर दोस्तों हम लोग दोस्तों 20% का अगर दोस्तों हम लोग अगर 2 गो एक छूट देते हैं, तो मतलब हमारे पास लगभग दोस्तों कितना देगा, 20-20-40, मतलब 40% से हल्का सा नहीं दोस्तों कम डिस्काउंट आएगा, ठीक है। दोस्तों इसीलिए जो है ना यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो है एक्स का वैल्यू दोस्तों 22% दोस्तों हम लोग यहाँ पर पुट दोस्तों कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हेयर एक्स का वैल्यू दोस्तों हम लोग जो है यहाँ से अपना मन से यहाँ पर 22% पुट दोस्तों करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ से देखिए अगर दोस्तों हम लोग अगर 20% का 2 अगर क्रमागत छूट दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से दे रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू के रूप में कितना आएगा, -40 आ गया, ठीक है। प्लस में 0 से 0 मतलब 2 दूनी 4, मतलब आसपास में हमारे पास कितना छूट आ रहा है, 36% का दोस्तों छूट आ रहा है 20% देने पर, तो मतलब 21% पर भी दोस्तों हम लोग एकदम इसके आसपास ही जाएंगे, इसलिए यहाँ पर हमने लिया है एक्स का वैल्यू 22% दोस्तों लिए है, ठीक है। दोस्तों देखिए अगर यहाँ पर हम लोग 22% का 2 टमाटर छूट दे रहे हैं, तो -22 प्लस में 22 से दोस्तों आपको कितना हो जाएगा, 484 हो जाएगा, 484 या बट्टे में हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 22 दोस्तों ये क्या हो जाएगा, -44 और उसके बाद इसमें डिवाइड दोस्तों हम लोग करेंगे तो 4.84 क्या 4.84। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग माइनस करते हैं तो अप्रोक्स में दोस्तों हमारे पास 39.16% ही आ जाएगा, तो 39.16% दोस्तों हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा है, तो अब इसको अब जो है मतलब अंकित मूल्य पर दोस्तों एक्स का वैल्यू पर मतलब कितना परसेंट का उसको समाप्त छूट मिला, तो मतलब 1500 पर दोस्तों हम लोग 1500 पर दोस्तों अगर मतलब 22% का छूट है, तो मतलब कितना बचा, 78% ही बचा, तो बस 1500 का जो है हम लोग जो है 78% यहाँ से निकाल लेंगे। तो परसेंटेज दोस्तों 00 ले गया, तो 15×120, ठीक ना, तो 0 उसके बाद 15×7=135, ठीक ना, 15×7=90, 15×8 कितना हो जाएगा, सही गुने ही करना लीजिए, तो उसको गुना कीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1170 आ जाएगा क्या। तो इसलिए दोस्तों इसका वैल्यू जो है 1170 रुपया दोस्तों, इसका जो है आपको अंकित मूल्य पर जो है x% का वैल्यू आ जाएगा 1170। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका आंसर यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, मतलब क्वेश्चन नंबर 16 को क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है एक विक्रेता 2000 रुपए के अंकित मूल्य वाली कोई वस्तु पर 20% और 5% के 2 क्रमिक छूट पर खरीदता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 20,000 पर 20% और 5% के दो इस पर क्रमिक छूट है, ठीक है। तो मतलब 20,000 पर अगर दोस्तों 20% का छूट है, तो मतलब क्या, इसको दोस्तों हमको जो है 80% इसका वैल्यू निकालना होगा, तो परसेंटेज दोस्तों 00 ले गया क्या, 20/160, मतलब यहाँ पे वैल्यू के रूप में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। अब दोस्तों इस मतलब 16,000 में आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा। अब दोस्तों इस पर जो है 5% के हमको और एक्स्ट्रा छूट है, मतलब क्या इसका हम दोस्तों हमको जो है 95% निकालना होगा क्या, तो परसेंटेज 00 को ले गया, तो मतलब 16×5=80, 16×9=44, मतलब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास वैल्यू के रूप में आ जाएगा कितना, तो 15,200 रुपये आ जाएगा, 15,200 रुपये हमारे पास आ गया। अब दोस्तों इसमें कर रहा है, सो उसने जो है 1,000 रुपया जो है इसका जो है मरम्मत पर खर्च कर दिया, तो 1,000 रुपया दोस्तों इसमें हम लोग और ऐड कर लेते हैं, मतलब यहाँ से हमारे पास वैल्यू के रूप में कितना आ गया, 16,200 आ गया, 16,200 रुपया आ गया, ठीक है। अब दोस्तों इसको जो है ना इसको दोस्तों वह व्यक्ति जो है 20,000 में इसको बेच रहा है, तो इसका दोस्तों एसपी हमारे पास क्या है क्वेश्चन में गिवन, तब 20,000 है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सीपी हमारे पास आ गया 16,200, बेच रहा है कितना में, 20,000 में, तो मतलब व्यक्ति को जो है एज ए प्रॉफिट परसेंट पर कितना का वैल्यू मिलेगा, तो प्रॉफिट दोस्तों इसको जो है 3800 रुपया का दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है। तो 3800 बट्टा में कितना 16,200 और गुने में 100, 16,200 और गुने में हम लोग कर लेंगे 100, तो यहाँ से शून्य कट गया क्या। अब दोस्तों इसको हम लोग काट लेते हैं, तो मतलब यह 2 से कैंसिल हो गया 1900 बार में, यह 2 से आपको कैंसिल हो गया 81 बार में, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 23.46% का दोस्तों इसको इस व्यक्ति को जो है क्या बताया जाए प्रॉफिट के तौर पर मिलेगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 17 को क्या करना चाह रहा है। देखिए कह रहा है एक शर्ट पर 25% की छूट थी। एक महिला ने वह शर्ट खरीदी और उसे नकद में भुगतान करने के कारण 20% का अतिरिक्त छूट प्राप्त हुआ तथा उसके बाद निष्ठावान ग्राहक होने के कारण उसे 10% का और छूट मिला और उसे 324 रुपए का भुगतान किया तो शर्ट का अंकित मूल्य क्या है। तो दोस्तों देखिए पहला क्या है 25% का छूट। 25% मतलब दोस्तों क्या होगा 1/4 मतलब दोस्तों 4 रुपए के सामान को, ठीक है, 4 रुपए के सामान को कितना में खरीदी है वह व्यक्ति जो है आपको 3 रुपए में खरीदी है। उसके बाद भी उसको जो है 20% की एक्स्ट्रा छूट है। तो 20% का मतलब क्या होगा 1/5 हो गया, मतलब आपको जो है 5 का सामान कितना में खरीदी है ये आपको 4 में खरीदी है। उसके बाद फिर कह रहा है वह व्यक्ति जो है उसका जो है ना निष्ठावान ग्राहक है, इसके कारण उसको जो है 10% का और छूट मिला। तो 10% का मतलब दोस्तों कितना होगा 1/10 मतलब दोस्तों 10 का सामान कितना में खरीदी है, 10 का सामान खरीदी है आपको 9 में खरीदी है, ठीक है। अब यहाँ से तब कोई वैल्यू कटने वाला है तो काट दीजिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, मतलब 10/50। सारा खेला दोस्तों एक ही शर्ट पर हुआ है, इसीलिए हम लोग इसमें जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे 10/50 अब मतलब 9 3 का 27, मतलब दोस्तों 50 का सामान था खरीदे कितना में 27 में खरीदे। अब दोस्तों इसी 27 का वैल्यू जो है हमारे पास कितना है 324 रुपया है, ठीक है। तो मतलब एक का वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 12। तो पूछा है क्या शर्ट का अंकित मूल्य, तो 50 गुने 12, तो 50 गुने 12 कितना हो जाएगा 600 रुपया हो जाएगा आपको शर्ट का अंकित मूल्य हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है। कह रहा है एक वस्तु का कीमत क्रय मूल्य से कितना % अधिक होनी चाहिए ताकि 20% और 6.2% के दो क्रमिक छूट देने के बाद भी क्रय मूल्य पर जो है 20% का लाभ प्राप्त हो। तो दोस्तों देखिए 20% का छूट का मतलब क्या होगा 1/5, ठीक है। मतलब सामान था 5 का, बेचा है कितना में 4 में बेचा है। फिर क्या 6.25, तो दोस्तों 6.25% का मतलब क्या होता है यहाँ से देख लीजिए 6.25 का मतलब होता है 1/16, मतलब 16 के सामान को कितना में बेचा है तो आपको 15 में बेचा है। 16 के सामान को व्यक्ति जो है 15 में बेचा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से जो हम लोग दोस्तों इसका जो है एकल डिस्काउंट निकाल ही लेते हैं तो 3 और 4 मतलब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास आ जाए कितना वैल्यू 4 और 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब दोस्तों एमपी हमारे पास क्या है 4 है, एसपी क्या है 3 है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बैठा लेते हैं सीपी एमपी एसपी पर, सीपी एमपी और एसपी पर, ठीक है। यहाँ से एमपी हमारे पास 4 है, सीपी हमारे पास क्या है 3 है। और दोस्तों कभी भी दोस्तों हम लोग को जो है प्रॉफिट जो है सीपी पर ही होता है, मतलब यहाँ पर जो है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 5 का सामान कितना में बंदा बेच रहा है तो आपको 6 में बेच रहा है। अब दोस्तों हमको जो है यहाँ पर दोस्तों एसपी का वैल्यू को दोस्तों यहाँ से हम लोग को बराबर करना होगा, तो एसपी का बराबर करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो 5 का 5 4 दूनी 8 और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, मतलब दोस्तों यहाँ से जो है व्यक्ति जो है 5 का सामान को कितना में बेचा है तो 6 में बेचा है। क्या कर रहा है तो अंकित मूल्य पर ना किसी वस्तु का कीमत क्रय मूल्य से कितना % अधिक करना चाहिए, ओ मतलब हमको जो है ना मतलब अंकित मूल्य पर हम लोग को प्रॉफिट निकालना है। तो दोस्तों 5 का सामान को, ठीक है, 5 का सामान को जब व्यक्ति कितना में बेचा है तो 8 में बेचा है, तो मतलब इसका प्रॉफिट कितना का हुआ 3 का हुआ, तो मतलब 3/5 गुने में 100, तो 5 से 20 वाले इस व्यक्ति को जो है यहाँ पर आपको 60% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी नंबर आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को क्या करना चाह रहे हैं। देखिए कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 18% की छूट होने के बाद 492 में बेचता है। यदि वह किसी प्रकार की छूट नहीं देता तो उससे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता, तो वस्तु का सीपी क्या है, ठीक है। देखिए फर्स्ट केस में क्या है तो एमपी पर जो है 18% का छूट दे रहा है। 18% का मतलब दोस्तों क्या होगा 2/50, मतलब दोस्तों 18% का मतलब हो गया 9/50। 18% का मतलब देखिएगा तो आपको कितना 18/100 मतलब 2 से 9/50, मतलब दोस्तों 50 का सामान कितना में खरीदी है तो आपको 41 में खरीदी है। तो सीपी एमपी और दोस्तों क्या जो है आपको एसपी हो जाएगा, सीपी एमपी और एसपी। तो अभी जो खेला है वो आपको एमपी पर ही खेला है, ठीक है। तो अंकित मूल्य पर 18% का छूट दे रहा है, मतलब 50 का सामान को कितना में खरीदे तो आपको 41 में बेच दिया है, ठीक है। अब देखिए अब दोस्तों इसी 41 का वैल्यू हमारे पास कितना है क्वेश्चन गिवन 492 है दोस्तों गिवन, ठीक है। दोस्तों एक का वैल्यू यहाँ से आपको क्या निकला 12 दोस्तों निकल गया, तो मतलब इस 50 का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 गुने 12, 50 का वैल्यू दोस्तों हमारे पास 600 रुपया हो जाएगा, क्या 600 रुपया हो गया। अब कह रहा है से यदि वह किसी प्रकार का छूट नहीं दिया होता तब क्रय मूल्य पर 20% का उसको लाभ होता, तो मतलब 20% का मतलब क्या 5 का सामान 6 में दोस्तों वह बंदा बेचा होता, क्या 5 का सामान वह बंदा दोस्तों कितना में बेचा होता है। तो दोस्तों छूट जब मतलब किसी प्रकार छूट
नहीं दिया है, तो मतलब 5 रुपया दाम है, मगर उसका दाम दोस्तों कितना कितना रखा है, 6 रखा है। अब दोस्तों इसी एमपी का दोस्तों वैल्यू क्या है, 600 है, तो दोस्तों इसी 6 का वैल्यू बराबर 600, तो एक का वैल्यू 100, इसीलिए यहाँ से आपको सीपी का वैल्यू कितना लगा था, 500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 500 रुपये, इसलिए दोस्तों यहाँ से आपका आंसर बनने का ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को क्या करना चाह रहा है। देखिए कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 20% के छूट पर खरीदता है। ठीक है, तो अंकित मूल्य मतलब क्या, एमपी पर, मतलब एमआरपी, एमआरपी कहिए या उसको एमपी कहिए, मतलब एमपी है और दोस्तों क्या है, एसपी है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य से 20% के छूट पर, 20% मतलब दोस्तों क्या होगा, 1/5, मतलब दोस्तों 5 के सामान को कितना में खरीदा है, तो आपको 4 रुपया में खरीदा है, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर पढ़िए आगे, और कहा है और फिर इसका अंकित मूल्य जो है 25% अधिक अंकित कर दिया, मतलब दोस्तों इस पर जो है ना, मतलब MP2, इसको दोस्तों हम लोग मान लेते हैं MP2, इसको मान लिया MP1। अब दोस्तों इस पर जो है ना 25% दोस्तों इसका दाम क्या क्या बढ़ा दिया, तो मतलब दोस्तों 5 पर 25% बढ़ाया, उसका मतलब क्या, इसका वैल्यू दोस्तों 6.25 रुपया हो गया क्या। अब फिर पढ़ते हैं आगे, यदि नए अंकित मूल्य पर 20% का छूट दिएगा। अब दोस्तों इस MP2 पर जो है, इस पर दोस्तों 20% का डिस्काउंट अगर दोस्तों इसको अगर दिया, तो मतलब अब इसका वैल्यू दोस्तों ये क्या आ गया, एसपी बन जाएगा, मतलब ये हमारे पास SP1 हो गया, ये हमारे पास SP2 हो गया। अब दोस्तों 6.25 का अगर दोस्तों हम लोग निकालेंगे 80% दोस्तों निकालते हैं, तब जाके हमारे पास इसका वैल्यू के तौर पर दोस्तों कितना मिलेगा, तो आपको 5 रुपया मिलेगा। तो पूछ रहा है तो उसका लाभ परसेंट क्या है। अब दोस्तों यह एसपी इसके लिए काम करेगा सीपी का, और यह एसपी इसके लिए काम करेगा एसपी का। दोस्तों 4 का सामान बंदा कितना में बेच रहा था, आपको 5 में बेच रहा है, मतलब 1 रुपये का लाभ है, 1/4 गुने में हो जाएगा आपको 100, मतलब यहाँ से दोस्तों उस व्यक्ति को जो है आपको 25% का दोस्तों यहाँ से उसको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है आपको यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को क्या करना चाह रहा है। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति प्रकाशक से किसी वस्तु की 100 प्रतियां खरीदता है। चलिए 100 प्रतियां मैंने खरीद लिया, ठीक है। अब देखिए और 25% की छूट प्राप्त करता है, तो दोस्तों 100 पर जो है वह बंदा 25% का दोस्तों यहाँ से डिस्काउंट भी ले लिया। ठीक है, अब देखिए अगर वह खुदरा व्यापारी से 50 प्रतियां खरीदता, अगर खुदरा व्यापारी से 50 प्रतियां खरीदता और दोस्तों इस पर जो है उसको जो है 10% का दोस्तों इसको डिस्काउंट दोस्तों मिलता है। अब दोस्तों इसको जो है ना हम लोग यहाँ से काट लेते हैं, इसको इस 100 को, तो 50 से एक बार में, 50 से यह कैंसिल हो गया 100 बार में। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, पूछा है तो उसने कुल कितना छूट प्राप्त किया। दोस्तों यहाँ से कुल छूट निकालने के लिए दोस्तों इसको जो है हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करवा लेंगे, और दोस्तों इसको जो है हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो कितना हो गया -50। ठीक है, -50 -10, अब बट्टे में क्या 2 1 3, तो 50 और 10 दोस्तों कितना हो गया, माइनस का 60 हो गया, -60 बट्टे में 3, तो दोस्तों यह कैंसिल हो गया कितना बार, -20 बार में। ठीक है, तो वहाँ जो है उस बंदा को दोस्तों कितना का छूट मिलता है, 20% का छूट मिला। यहाँ दोस्तों माइनस साइन दोस्तों आपको जो है ना डिस्काउंट को दोस्तों यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 22 को क्या करना चाह रहा है। देखिए कह रहा है किसी रेफ्रिजरेटर का मूल्य 22,000 रुपया है। ठीक है, एक दुकानदार इसका मूल्य जो है क्रय मूल्य से 15% अधिक निर्धारित करता है तथा 8% की छूट देता है, तो छूट की राशि क्या है। देखिए दोस्तों कह रहा है एक रेफ्रिजरेटर का मूल्य 22,000 रुपया है, मगर दोस्तों बस अगर रेफ्रिजरेटर का सीपी कितना है आपको 22,000 रुपया है। ठीक है, 22,000 रुपया है। ठीक है, अब दोस्तों इस पर जो है ना दुकानदार इसका मूल्य जो है क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित कर दिया, मतलब यह वैल्यू जो है अब आपको एमआरपी का दोस्तों बन गया। ठीक है, अब तो इस पर जो है ना आपको जो है 15% इस पर एक्स्ट्रा दाम इस पर बढ़ा दिया। ठीक है ना, तो मतलब क्या 22,000 का 115%, तो 22,000 का दोस्तों 115 निकालेगा तो आपके पास आ जाएगा कितना 25,300 रुपया दोस्तों आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं इस पर 8% के वह बंदा जो है इसको डिस्काउंट दोस्तों ये कर दिया, तो 8% का डिस्काउंट किया, तो मतलब क्या है अभी वैल्यू हमारे पास बन गया एज एसपी के तौर पर दोस्तों वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब 25,300 का, ठीक है 8% का छूट देता है, तो छूट की राशि क्या है, तो दोस्तों 25,300 का हम लोग जो है यहाँ पर 8% दोस्तों इस पर डिस्काउंट लगा दिए हैं, तो परसेंटेज दोस्तों क्या हुआ 00 को ले गया, मतलब 8 3 का 24, हाथ लगा 2, 25 8 200, मतलब 200, 8 3 24 के 4, हाथ लगा 2, 25 8 200, मतलब 202 पर 4, मतलब दोस्तों इसका जो है छूट का राशि दोस्तों कितना हो जाएगा, मतलब 2024 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा।
अब दोस्तों आज का नंबर ऑफ लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ से दोस्तों आप लोग का वैरायटी कंप्लीट होता है। देखिए क्या है, एक व्यापारी 25,000 रुपए से अधिक की खरीदारी पर 4% तथा 35,000 रुपए से अधिक की खरीदारी पर 6% और 50,000 रुपए से अधिक की खरीदारी पर 8% की छूट की देता है। यदि यदि किसी वस्तु का मूल्य 38,500 रुपया अंकित किया गया तो छूट की राशि क्या है। अब दोस्तों देखिए 38,500 है, इसका मतलब क्या, वह राशि जो है आपको मतलब 35,000 रुपये से अधिक का खरीदारी हो गया क्या, तो दोस्तों इस पर दोस्तों कितना का छूट इसको मिल रहा है, मतलब 6% का। तो हमको छूट की दोस्तों हमको जो है राशि ही फाइंड करना है। तो मतलब 38,500 का दोस्तों हम लोग आराम से यहाँ से 6% ही निकाल लेंगे। परसेंटेज दोस्तों क्या होगा, 00 को यहाँ से ले गया था, 6 पंजे 30, हाथ लगा 3, 8 छक्का 48, 3 51 के 1, हाथ में लगा 5, 36 18, 18 5 दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आपको 23 हो जाएगा। मतलब दोस्तों छूट की राशि कितना हो जाएगा, मतलब 3,210 रुपया हो जाएगा। छूट की राशि दोस्तों कितना हो जाएगा, 2,310 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी जो है आप लोग का यहाँ से आंसर दोस्तों बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जय हिंद जय भारत।